नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्ज़न है जो न्यू वाला वर्ज़न है जो 19.0.1 है जी आ चुका है। इसमें स्लाइड चेंजेस हुई हैं, इसमें दो चेंजेस हुई हैं। नंबर एक है कि एडेड 25 डेज ऑप्शन इन THR। जो THR वाला कॉलम है उसमें जो 7 डेज और 15 डेज 7 दिन और 15 दिन वाला ऑप्शन था, उसमें अब तीसरा ऑप्शन और जोड़ा गया है जो कि 25 डेज वाला है, जो कि 25 दिन वाला है। और इसके बाद जो सेकंड चेंज आई है वो है कि हॉट फिक्स फॉर THR लिस्टिंग पेज। जैसे आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती थी कि जो THR जो HCM में जब भी वो बेनिफिशरीज को ओपन करती थी THR या HCM भरने के लिए, तो अमूमन देखने में आता था कि जो लास्ट वाला बेनिफिशरी है, लास्ट वाला एक बेनिफिशरी है या लास्ट वाले दो बेनिफिशरीज हैं, वो शो नहीं होते थे। दैट मीन्स ये एक टेक्निकल एरर था, जो ये बग थी जिसको अब सॉल्व करने की कोशिश की गई है। और जो इसको जो हॉट फिक्स किया गया है, इसको जो बग थी इसको फिक्स किया गया है, ये जो एरर था इसको सॉल्व करने की कोशिश की गई है। तो ये वही है हॉट फिक्स फॉर THR लिस्टिंग पेज। तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले वो प्ले स्टोर में जाके जो पोषण ट्रैकर है वहाँ पे उसको अपडेट ज़रूर कर लें। तो आइए हम देखते हैं, जैसे ही हम पोषण ट्रैकर को ओपन करते हैं तो हम क्या करेंगे कि डेली ट्रैकिंग पे जाएंगे। डेली ट्रैकिंग में सबसे ऊपर आंगनवाड़ी सेंटर स्टेटस होता है जो कि ओपन है आज की डेट में। तो उसके बाद अटेंडेंस है, मॉर्निंग स्नैक्स है। उसके बाद जैसे ही हम THR में जाते हैं तो जब हम देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वीमेन, तो यस से जब हम जहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे नाम आया है अमीशा चिब, तो आगे लिखा हुआ है HCM, एक जे सर्कल है रेड वाला। उसके बाद है THR। अगर हम THR भरना चाहेंगे, जहाँ पे हम THR पे क्लिक करते हैं, पहले जो 19.0 वाला वर्जन था उसमें था कि THR में दो ही ऑप्शन थे, एक था 7 डे वाला और दूसरा था 15 डेज वाला। तो अब वो जो ऑप्शन है वो एक और अवेल किया गया है, वो है 25 डेज वाला। क्योंकि जो मैक्सिमम जो आंगनवाड़ी वर्कर्स थी वो कह रही थी कि जो उनका अगर आंगनवाड़ी सेंटर 25 डेज के लिए लगा है तो दैट मीन्स अगर हम 15 डेज का एक बार भरते हैं फिर 7 डेज वाला भरते हैं तो वो 22 डेज बनते हैं। दैट मीन्स 25 डेज नहीं बन रहे थे। तो अगर कोई आंगनवाड़ी वर्कर 25 डेज का THR देती है बेनिफिशरीज को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, या लैक्टेटिंग मदर है, या 6 मंथ्स to 3 ईयर है, या और कोई बेनिफिशरीज भी है, क्योंकि अब सभी बेनिफिशरी के लिए ये जो दोनों ऑप्शन है अवेल किए गए हैं। तो अब डायरेक्ट 25 डेज पे भी जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आप जहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे THR गिवन 22 डेज है, दैट मीन्स इस केस में आप अगर THR देना होगा तो वो क्या करना होगा कि वो जहाँ तो 7 डेज का 22 एंड 7 29 मतलब 22 और 7 29 दिन का दे सकते हैं। जो 15 डेज वाला ऑप्शन है ये क्लिक नहीं होगा और 25 डेज वाला भी क्लिक नहीं होगा, क्योंकि ये एक रूल है कि जो मैक्सिमम लिमिट है। इसके साथ ही आज एक और जो क्वेरी आ रही थी कि जो लिमिट रीच्ड, इस लिमिट रीच्ड का क्या मतलब होता है। जैसे ही आंगनवाड़ी वर्कर जो हैं वो HCM या THR में जा रही हैं, वो जब बेनिफिशरी का नाम देखते हैं तो उसमें मदर का नाम लिखा होता है, जहाँ अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो उसके हस्बैंड का नाम लिखा होता है। तो उसमें लिखा है कि THR गिवन हो सकता है THR 30 डेज पे, अगर 15 डेज का आपने 2 बार भरा है तो THR कितना हो जाएगा 30 डेज का। अगर जहाँ पे अगर इस बेनिफिशरी को हम देख रहे हैं तो THR गिवन है 25 डेज और HCM गिवन है वो 5 डेज। दैट मीन्स जो टोटल लिमिट है, जो टोटल इस महीने में जो बेनिफिशरी है उसको कितना जो दिया गया है वो 30 दिन का, 25 और 5 30 दिन का दिया गया है। और टोटल जो लिमिट रखी है एज पर पोषण ट्रैकर, एज पर न्यू गाइडलाइंस जो है, मैक्सिमम जो लिमिट है वो 30 डेज की है। तो दैट मीन्स 25 दिन THR मिला है और 5 दिन HCM मिला है, तो 25 और 5 30 दिन हो गए। तो इसलिए जो लिमिट
आगे मतलब ये जो लिमिट है, जो 30 डेज की एक महीने में लिमिट रखी हुई है, जो कि पहले 25 डेज की हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार ने क्या किया है, जो न्यू वर्जन के मुताबिक जो लिमिट है वो 30 दिन की रख दी है। तो जो लिमिट अगर 30 दिन जैसे ही हो जाएंगे तो लिमिट रीच आ जाएगा। दैट मीन्स इस महीने में उस बेनिफिशियरी का अब आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं भरेंगी, क्योंकि इस महीने का जो न्यूट्रिशन है वो 30 दिन का वो दे चुके हैं। अब जो नेक्स्ट मंथ के 1 तारीख में, जैसे ये सितंबर चल रहा है और जो अक्टूबर मंथ आएगा उसमें ये जो फंक्शन है दोबारा इनेबल होंगे, THR वाला और HCM वाला, जिनमें जो 30 डेज की लिमिट रीच हो चुकी है। तो अब आंगनवाड़ी वर्कर्स का है कि अब वो क्या करें, कि क्या कोई इसके रिलेटेड कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने 30 दिन का जो न्यूट्रिशन है, चाहे THR है चाहे THR प्लस HCM है, वो भर दिया है। अब जो जे फंक्शन है जे इनेबल होगा, जे नेक्स्ट मंथ में इनेबल होगा, तो उनका जहाँ पे भर दिया जा चुका है। लेकिन जहाँ इसके साथ साथ ही जे भी पूछने में बड़े सारे कुछ सुपरवाइज़र मेरे कलीग्स हैं वो पूछ रहे हैं कि जैसे ही हम मास्टर ID पे देखते हैं, मास्टर ID का मतलब होता है कि CDPO वाले ID में देखते हैं, वहाँ जो डेज हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे जो मास्टर ID है वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। ये जो रिफ्लेक्ट वही हो रहे हैं, जैसे अगर आंगनवाड़ी वर्कर ने जब ये वर्जन नहीं आया था 1 या 2 तारीख को 25 डेज भर दिए थे, तो वो वाले जो CDPO वाली ID में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। जो 19.0 के बाद वाले जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भरे हुए हैं वो अभी तक जो हमारी मास्टर IDs में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। वो किसी आंगनवाड़ी वर्कर का कसूर नहीं है, किसी सुपरवाइजर का कसूर नहीं है, वो एक ही प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी जो टेक्निकल जो फ्लॉस हैं उनकी वजह से वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि 1 या 2 दिन में या 2-3 दिन में वो जितने भी ऑप्शन जो आंगनवाड़ी वर्कर्स ने जो THR भरा हुआ है या HCM भरा हुआ है वो वहाँ पे जो मास्टर ID में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये देखना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई सुपरवाइजर आंगनवाड़ी वर्कर को बोलते हैं कि आपने काम पूरा नहीं किया है, तो आप ये शो कर सकते हैं कि जैसे लिमिट रीच हो गई, दैट मीन्स आपने इनका जो न्यूट्रिशन है वो भर दिया है, अब आपने इनका THR या HCM नहीं भरना है। अब आपने इनका जो THR है और जो HCM है जो अगले महीने की 1 तारीख के बाद ही भरना है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम जो आ रही है जी, आपको अब इसकी समझ आ गई होगी, इसमें अब कोई डाउट वगैरह नहीं रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।